यार जिम के अंदर जितने भी बिगिनर और इंटरमीडिएट लोग आते हैं वो बाइसेप करते हुए ये 90% गलतियां जरूर करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बाइसेप है वो बनने की बजाय बिगड़ ज्यादा जाता है। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट और जिम के अंदर अपना बाइसेप सुधारना चाहते हो तो ये जो 4 एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये बाइसेप के लिए एक बिगिनर और इंटरमीडिएट फेज में जो कोई भी वर्कआउट कर रहा है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यार बाइसेप कल रॉड्स है एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इसके अंदर तुम जो रॉड को ओवरवेट कर सकते हो। ओवरवेट पर इतना नहीं करना तुम लोगों की जो तुम्हारा बाइसेप है वो बिल्कुल ही वेट उठाने के लिए ही चलता रहे बस, क्योंकि बाइसेप रॉड एक आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट का मतलब कि इसके अंदर जो तुम्हारा एक जॉइंट है बस वो एक जॉइंट मूव कर रहा है। तो इसके अंदर तुम लोग ओवरलोड कर सकते हो पर लिमिटेशंस के अंदर। लिमिटेशंस मतलब जैसे अगर तुम 5 किलो बड़ी आसानी से उठा रहे हो तो तुम 7.5 या 10 किलो तक कर सकते हो और फिर तुम अपने रेप्स कंट्रोल्ड वे में कर सकते हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस मसल को बिल्कुल ओवरलोड कर दो कि 15 और 20 किलो से कर रहे हो। स्टार्टिंग के अंदर तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब तुम बाइसेप रॉड लगा रहे हो तो तुम लोगों को एक मॉडरेट वेट लगेगा, अपना पूरा रेप करना है, फिर उसके बाद अच्छे से स्क्वीज करके फिर तुमको वापस अंदर रेप है वो कंप्लीट करना है। इससे तुम्हारी पूरी बाइसेप कर्ल रॉड से पूरी होती है। बाइसेप के लिए जो तुम दूसरे एक्सरसाइज कर सकते हो वो है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल तुम्हारी मूवमेंट क्या रहेगी, तुमको ये मूवमेंट रहेगी तुम्हारी। अगर साइड से देखोगे तो तुम्हारे हार्म बिल्कुल स्टार्टिंग में स्ट्रेट रहेंगे, ऊपर लेके जाओगे, रेप कंप्लीट करोगे, नीचे लेके आओगे। जो तुम्हारा बाइसेप है यार वो बिल्कुल ही छोटी मसल है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हैमर कर्ल करते हुए जो तुम्हारा ये यहाँ पे तुम्हारा छोटा सा मसल है उसको कहते हैं ब्रैकियालिस, वो ट्रेन हो रहा है। वो किस काम आता है, जब तुम अपने आर्म्स दिखाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा बाइसेप दिख तो रहा है, यहाँ तुम्हारा ट्राइसेप हो गया, पर ब्रैकियालिस अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है तो जो तुम्हारे हाथ के अंदर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम शो नहीं करेगी। तुमको सेट मारते हुए क्या ध्यान रखना है कि तुमको हमेशा जब भी सेट लो एक तो मॉडरेट वेट से लो और पूरा बोथ आर्म से स्टार्ट करो, दोनों हाथ नीचे तक लेके आओ। तुम जितना आराम से करोगे अपने बाइसेप को उतना तुम्हारा बाइसेप अच्छा फॉर्म करेगा। और अगर तुम बिगनर हो तो तुमको यही करना है। तो यार जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाला है डंबल बाइसेप कर्ल। डंबल बाइसेप कर्ल में क्या है कि ये तुमको सेम इफेक्ट देगी जो तुमको बाइसेप कर्ल रॉड से मिल रहे हैं या फिर इजी बार रॉड से मिल रहे हैं, पर इसके साथ जो तुम्हारी मुसीबतें होती हैं, जो तुम्हारी रिस्ट के ऊपर दिक्कत आने वाली है वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब तुम रॉड से करो तुम्हारी ऐसी रिस्ट फिक्स है, तुम उसको ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते। पर अगर तुम डंबल बाइसेप कर्ल कर रहे हो तुम इसको ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो या और अंदर ले सकते हो। अगर यहां से दिखाऊं तो या तो ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, जहां तुम्हारी रिस्ट पे सही असर आ रहा है तुम वहां रख सकते हो। ऐसे अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो ऐसे रॉड तुम्हारी यहाँ पे फिक्स रहेगी। तो अगर तुम डंबल से कर रहे हो तो तुम थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा, या बाहर की बजाय अगर तुम इसको अंदर करना चाहो तो अंदर भी कर सकते हो जहां तुम्हारी रिस्ट तुमको सपोर्ट करे। डंबल बाइसेप कर्ल में जो तुमको दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जब तुम ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, ये तुम्हारी मूवमेंट जा रही है, ये इसके अंदर तुम जब यहां तक ले आओ, यहाँ पे तुमको एक हल्का सा टिल्ट देना है। हल्के से टिल्ट से क्या होगा कि जब तुम ऊपर लेके आओगे इसको, यहां लाके स्क्वीज कर रहे हो तो जो तुम्हारा बाइसेप की जो पीक है, जो तुम्हारे बाइसेप की जो पीक होगी जो बिल्कुल यहाँ पे होगी, उसको एक हल्का सा अबव मिलेगा। अगर तुम नॉर्मल बिना डंबल के भी करके देखो, यहाँ पे हो और यहाँ से हल्का सा टिल्ट करो, तुम्हारी जो बाइसेप की पीक है वो अलग से ऊपर उठती है। तो ये फायदा रहता है डंबल बाइसेप कर्ल करने का एज अ बिगिनर में। तो यार नो डाउट अगर तुमको एक अच्छी फिजिक बनानी है तो तुम्हारे बाइसेप डेवलप्ड होने चाहिए। बाइसेप डेवलप्ड का मतलब होता है कि जो तुम्हारे बाइसेप है उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारी फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप पहले वो होने वाली है प्री चेयर कर्ल। प्री चेयर कर्ल के अंदर जो ज्यादातर लोग गलती कर सकते हैं वो है, तो प्री चेयर करते हुए तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि तुमको प्री चेयर की सीट कभी भी ना तो इतनी ऊपर कर लेनी है ना या इतनी नीचे कर लेनी है कि जो तुम्हारे आर्मपिट्स है वो सीट से अलग हो जाए, कि या तो बहुत ही ऊपर हो रखे हैं या बिल्कुल ही नीचे आ रखे हैं सीट से, और जो तुम्हारा शोल्डर है वो ऊपर उठ गया है। तो प्री चेयर करते हुए जो आपको चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके आर्मपिट्स हैं वो यहाँ पे इतने बाहर ना हो कि जो आपका शोल्डर है वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाए। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो आपके आर्मपिट्स हैं वो जो प्री चेयर की गद्दी है उससे जुड़े हुए रहने चाहिए, ताकि जो आपका शोल्डर है वो नीचे पूरा रिलैक्स रहे और जो आपके आर्म्स के ऊपर जो इफेक्ट आना चाहिए वो पूरा है। और अपने आर्म्स की पोजीशन सेट करने के बाद जो चीज तुमको ध्यान रखने की, जो तुम्हारा बाइसेप के ऊपर वेट है वो तुम्हारा पूरा ध्यान से आए।
कि जब तुम अपना रैप कंप्लीट कर रहे हो तुमको पूरा नीचे तक लेके जाना है कि तुम्हारा आर्म्स के ऊपर एक्सटेंशन पूरी आए। फिर जब तुम ऊपर अपना रैप कंप्लीट कर रहे हो तो तुमको बाइसेप बिल्कुल स्क्वीज करके रखना है कि तुम्हारा बाइसेप जो फॉर्म है वो अपनी शेप पूरी अच्छे से ले। ये 4 एक्सरसाइज खत्म करने के बाद जो हमारी बैक एंड बाइसेप की सीरीज है पार्ट 3 है जो हमारा वो पूरा होता है, और इसके साथ हमारा जो बैक एंड बाइसेप का सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी शोल्डर और थाई की एक्सरसाइज के ऊपर, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज का। तो फॉलो करके जरूर रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।